भैया बिहार के बेगूसराय जिले के चौराही प्रखंड में मैं आपको बता दूं जो आज भीड़ देख रहे हैं, आखिर भीड़ होने का क्या कारण है? आपको लगता होगा कि इतना भीड़ होने का कोई ना कोई तो वजह होगा भैया, कहीं ना कहीं इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और जितना दर्शकों का प्यार मिल रहा है, शायद आप देख रहे हैं कि इनके जितने भी इनके समर्थक हैं, आखिर ऐसा क्या चीज हो गया, कितने लोग आज भरी जुट भीड़ लगा के रखे। मैं इस चीज का पूरा खुलासा करना चाहूंगा। सबसे पहले भैया, किस जगह पे हम लोग चौराही प्रखंड में, इतना खुशी का माहौल क्या है? माहौल ये है कि हमारे भाई हैं जो चीकू जी हैं, युवा नेता हैं, ये चाहते हैं विकास, और विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है ये पैक्स जो था सौरी पंचायत का 5 साल से बंद था, इस पे कोई विकास से बंद था। हाँ, विकास ही नहीं हो रहा था। किसी भी किसान से पूछ सकते हैं, अगर 1 किलो उसको अनाज मिला होगा तो हम जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार। दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या, अगर किसी को देखा जाए, अगर किसी की आवाज अगर नहीं उठती तो वो किसान भाई है। खास करके जब किसान की बात आएगी तो बहुत सारे नेता अपनी मुद्दा को पलटते उलटते घुसक जाएंगे। आपको पता होगा कि बिहार में या भारत देश में किसान प्रधान देश है और किसान को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी भैया किस चीज का नामांकन हो रहा था? अभी पैक्स का नामांकन हो रहा था। मैं बता दूं कि पैक्स का जो किसान के लिए होता है उसका नामांकन हो रहा था। सभी अपना अपना बारी बारी पर्चा भरे, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे युवा, कह सकते हैं लोगों पे राज करने वाला चहिता युवा भाई है, आखिर उनसे जानना चाहूंगा कि किस पद पे इन्होंने नामांकन। पहले सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत भैया, और बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सोहरी पंचायत के तमाम किसान भाइयों बंधुओं, आपको हमारे तरफ से शुभकामना। हम जो ये सिस्टम है आज जो हम लोग देख रहे हैं सिस्टम को, मेरा एक ही टारगेट है कि सिस्टम को सही करना, और आप लोगों का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को हम लोग चाहेंगे कि एक सिस्टम बना के, जैसे अभी धान का ले लीजिए, धान का या खाद का या किसी तरह का जो भी पैक्स के अंदर में आता है, डीजल हो गया, तो इन सब चीज़ों में देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे धरातल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो हमारा टारगेट है कि डोर टू डोर, जैसे अभी धान का रेट 2320 रुपया पैक्स द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन हमारे मार्केट में जो है 1800 साढ़े 1800 के आसपास जो है खरीद हो रहा है, जिसमें डायरेक्टली किसान का नुकसान हो रहा है 500 रुपये क्विंटल। तो इसका अगर क्रोनोलॉजी समझिएगा तो हमें जहाँ तक लगता है कि अगर 1 बीघा आप खेती करते हैं तो 20,000 रुपया आपका किसान खुद आपका नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ पैक्स नहीं चलने के वजह से। ये सोसाइटी किसान के लिए ही है। और जो हम, जैसे कि अभी आप लोग बता रहे थे कि हमारा जो भारत देश है ये ग्रामीण 70% जो है ग्रामीणों से, किसानों से बना हुआ है, किसानों से है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि जो पैक्स में जो जितने भी सिस्टम है, तेल का, डीजल का, और आपका धान का खरीद, मक्का का खरीद, गेहूं का खरीद, और जैसे खाद DAP यूरिया, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक डोर टू डोर डिलीवरी करें, और जो जेन्युइन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उस पे हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप शायद अध्यक्ष पद पे नामांकन करा है, और जितना उत्साह आप लोगों का जो समर्थक देख रहे हैं, काफी उत्साह है कि हमारे भाई इस पद पे आए। तो सबसे पहले आपको बता दो कि चुनाव की बारी आती है भैया, तो सभी लोग चुनाव में अपना रोटी सेक लेते हैं, जनता मारा जाता है, एक भरोसा पे टिका रहता है। ऐसा ना हो कि जनता फिर से भरोसा करे, फिर वही हाल। अगर जनता इस बार आपको मौका देती है तो उस जनता मालिक को क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस कमेटी का 11 कार्यकारिणी सदस्य होता है, तो हमारा पहला जो लक्ष्य था कि हम हर गांव से, हर वार्ड से एक कार्यकारिणी समिति को हम लोग निष्पक्ष तरीके से जो जेन्युइन, जो धरातल पर काम करने वाले हैं उनको। मैं तो ये भी बोलता हूं कि जो मेरा विरोध करने वाले हैं वो जीत के आए, और अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो उनका अगर हमारे प्रति विरोध होता है तो वो काम रुकेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो कमेटी है, हमारा टारगेट है कि कमेटी स्वच्छ और सुचारू रूप से चले। हमने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, हमने बोला जो भी जीत के आप लोग आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का मेरा स्वागत है।
और एज अगर जनता मालिक अगर हम पे भरोसा करके उस पोस्ट पर लाते हैं तो मैं सभी के सहयोग से इस पैक्स का जैसे 11 रुपया सबको ही दे रहा है कमेटी में, जैसे जितना मेरा भागीदारी है उतना ही किसान भाइयों का भी भागीदारी है। तो सबका हक बनता है कि अपनी चीज़ों को जो हम प्रचार कर रहे हैं उस हक को हमारे तक आके मांग सकते हैं। और मैं पेपर को मानता हूँ, आदमी को नहीं मानता हूँ। अगर पेपर आपके साथ है तो आपका हर काम बाकायदा सुचारू तरीके से और अच्छे तरीके से किया जाए। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि आप ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन जब चुनाव जनता मालिक तो वोट देगी आपको, वो तो अपना बहुमूल्य बटन दबाएगी, उसके बाद चुनाव के बाद नतीजे जो होते कुछ देर लोग बदल जाते हैं। लेकिन आप एक युवा हैं और समाज सेवी लोग लग रहे हैं, आपकी चेहरा आपकी समर्थन से पता चल रहा है। और जो मतदाता मालिक अगवानी मतदाता मालिक आपके नाम के बटन दबाएंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभी तक जो नुकसान हो रहा है किसानों का, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों का इनकम अगर हम सही तरीके से पैक्स को चलाएं तो आपका इनकम नो डाउट डबल होगा। जैसे आपका जो अभी मानिए खेती करने में जो लागत होता है, प्रोडक्शन जो खाद पे भी मुंह देखा देखी दिया जाता है, रोक दिया जाता है, कमजोर लोगों को ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारे रहते हुए ये कतई पॉसिबल नहीं है। हम सिस्टम से चलने वाले लोग हैं और एज ए बिजनेस पर्सन हम इस चीज़ को कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मुंह देख के खा। जो भी आए, जो भी टैक्स के गोदाम के पास आए या जिनकी भी ऑर्डर होगी, हम तो कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों के डोर टू डोर हम डिलीवरी करवाएं। हम तो अभी ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग मौका दीजिएगा, हम सबके बीच में बोलते हैं अगर आप मौका दीजिएगा तो आप अपना धान रखवाए रखिए, हम 2320 रुपया में सिर्फ आपका लेबर कॉस्ट लगेगा, हम आपके घर से तुलवा लेंगे। तो भैया लगता है कहीं ना कहीं एक युवा का प्यार मिल रहा है, क्योंकि जिस भरी मैदान में आए हैं, जिस पद पे आए, इस पद पे जानते हैं बहुत गांव घर की समाज की बात होती है। इसमें बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, आमना सामना भी होता है, क्योंकि गांव का मैटर बहुत बड़ा दुर्दशा भी होता है। लेकिन इन्होंने युवा एक तमाम लोगों का सपोर्ट के माध्यम यानी प्यार के माध्यम से इस अध्यक्ष पद पे नामांकन कराया और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का विकास की मुद्दा नजर आ रही, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विकास की बात होगी। कि जैसे बिजनेस है, ये बिजनेस कहीं से भी चला जा सकता है, चलाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ यहाँ पे मुद्दा राजनीतिक इसको मुद्दा दिया जा रहा था, जबकि ये राजनीतिक का कोई चीज नहीं है। टैक्स जो है टोटली बिजनेस है और टोटली बिजनेस पर डिपेंडेबल है। इसमें आपको लगाना भी पड़ता है। दुकान सजाने के लिए अगर आप कुछ लगाइएगा तभी जाके आपका दुकान चलेगा, और बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रस्तावक है झोटी सहनी हमारे प्रस्तावक हैं, और इनको जब हम प्रस्तावक बना रहे थे तो हमने बोल दिया इनको कि अब मैं कैंडिडेट नहीं, आप भी कैंडिडेट हैं। जोरदार ताली बजाइए भैया। आज ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मैंने आज नामांकन 3-4 दिन से लगभग नामांकन चले और इनके नामांकन में जो सपोर्ट देख रहे भैया, आज लग रहा है कहीं ना बिहार बदलाव आ रही है, हमारी पंचायत बदलाव होगी। और खासकर जब युवा जब आएंगे तो सिस्टम को बदलेंगे, क्योंकि हमारा बिहार सिस्टम से पीछे। और खासकर किसान की बात करें तो जो दशा है, शायद आप समझ रहे हैं, बहुत सारे ऑडियंस हमारे देख रहे हैं जो किसान होंगे। और आज जो नामांकन हुआ और बड़ी खुशी के हालात के साथ, और कुछ समर्थक लोग भी है और हमारे गार्जियन स्वरूप है, इनसे बात। चाचा आज नामांकन में कैसा लग रहा है? नामांकन में देखिए सर, इसमें भरोसे पे दुनिया कायम रहती है। हम लोगों ने भरोसा पहले से भी किया, जिनको चुना सुचारू रूप से काम नहीं चल पाया। काहे तो हमारे किसानों को खेती के लिए समय पर कुछ मिलता नहीं है। 1-2% लोगों को मिल जाने से सारी पंचायत की समस्या तो सॉल्व होगी नहीं। तो भरोसे पर काम है। नया युवक है, मेरा बच्चा है, हमने इसको कहा कि तुम चलाओ, अगर 5 साल में नहीं चलेगा इनको भी। लेकिन क्या लगता है कहाँ तक खड़ा उतरेंगे? एकदम 100% खड़ा उतरेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य वजह है कि खास करके जब युवा की बात करें, देश की जब बात आई तो युवा चढ़-बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और खास करके वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं एक अच्छे समाज सेवी लग रहे हैं। जिस तरह इनका समर्थन है, कहीं ना कहीं इनमें ऐसा क्वालिटी, ऐसा गुण है कि इतने लोग का प्यार मिल रहा है। और कुछ एक और साथी से हम बात करेंगे, हमारे बहुत पुराने लोग हैं, कई पूर्व मुखिया जी, कई हम चुनावी मुद्दे में इनसे मेरी बात हुई थी, कड़वी बात हुई थी। कैसा लगा मुखिया जी आज का नामांकन?
नामांकन जो आज हुआ है, जितने भी लोग हैं मेंबर, उनसे पूछ करके हम लोग इसको खड़ा किए। लेकिन आज जितना कतार भीड़ लग रही है इनके समर्थन में, ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दा तो गर्म है भाई, नंबर 1 बल्ले बल्ले होगा। हाँ, होगा, निश्चित होगा, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं मिला। हम लोग निर्विरोध एक बार छोड़ दिए थे, इसके बावजूद भी कुछ पंचायत को नहीं मिला। इसलिए तो क्या लगता है आज नामांकन आपके साथ ये कितना तक खरा होता है? आप तो पंचायत के प्रतिनिधि रह चुके हैं। हाँ, खरा उतरेगा। वैसे लोगों को हम वोट देंगे जो खरा उतरेगा, वो खरा उतरेगा। ये लड़का उतरेगा खरा। तो दोस्तों सीधा हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथी भाई है, इन्होंने खुलासा कर दिया कि हम अगर आपके साथ खड़े पैर कदम से कदम मिलाने का काम नहीं करते, आप भी मुझे जड़ से उखड़ने का काम करेंगे। और हर तरह जिसकी इनकी तमन्ना, जैसा देख रहा हूँ कि एक समाज सेवी के लिए, एक जनता की भलाई के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए पूरे खड़े उतरेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हर युवा तक पहुंचे, और समाज की जब बात आए तो युवा सबसे पहले आगे बैठे। जय हिंद, जय भारत।